तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं। आज हम जिस प्राचीन और रहस्यमयी ग्रंथ की गहराई में उतरने वाले हैं वो है महानारायण उपनिषद। सच कहूं तो ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ये वास्तविकता, सृष्टि और हमारे खुद के वजूद को समझने की एक ऐसी अविश्वसनीय यात्रा है जो आपको सचमुच एक ब्रह्मांडीय और अलौकिक अनुभव देगी। तो क्या आप इस सफर के लिए तैयार हैं? इस कमाल की यात्रा की शुरुआत हम एक बेहद शक्तिशाली और प्रसिद्ध प्रार्थना से करते हैं, शांति पाठ। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। मुझ में शांति हो, मेरे परिवेश में शांति हो, मुझ पर कार्य करने वाली शक्तियों में शांति हो। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसा पावरफुल टूल है जो हमारे मन को तुरंत एक गहरे ध्यान की अवस्था में ले जाता है। पता है, प्राचीन ऋषियों का साफ मानना था कि जब तक हमारे भीतर शांति नहीं होगी, तब तक इस अनंत ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना बिल्कुल नामुमकिन है। आगे बहुत ही गहरी बातें आने वाली हैं, इसलिए इस शांति को महसूस करना बहुत जरूरी है। अध्याय 1, ब्रह्मांडीय वास्तुकार। अब एक सवाल उठता है कि हजारों साल पहले जब कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब उन महान दार्शनिकों ने इस पूरी सृष्टि के बनने की कल्पना आखिर की कैसे होगी? चलिए इसे समझते हैं। उपनिषद इस सबसे परम सत्य या अल्टीमेट रियलिटी को ब्रह्म या नारायण कहता है। ध्यान दीजिए, ये कोई आम सृष्टिकर्ता नहीं है, बल्कि एक ऐसा कारण है जिसे शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता। ये समय और काल की सीमाओं से पूरी तरह परे है। जो कुछ भी अतीत में था, जो अभी हमारे सामने है और जो भविष्य में होने वाला है, वो सब कुछ इसी परम सत्य का हिस्सा है। और सबसे खास बात, इसे टिके रहने के लिए किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं है। ये अपने ही अविनाशी स्वभाव से टिका हुआ है। और ये ग्रंथ जिस तरह से इस ब्रह्मांडीय वास्तुकार के काम करने के तरीके को समझाता है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जरा इस अकल्पनीय दृश्य को अपने दिमाग में लाइए। एक ऐसा सृष्टिकर्ता जो किसी असीम, बिना किनारे वाले अथाह जल में निवास करता है। और मजे की बात तो ये है कि वो कहीं दूर आसमान में बादलों के बीच नहीं बैठा है। वो सचमुच एक बीज के रूप में हर एक जीवित प्राणी के भीतर बुद्धि या चेतना बनकर प्रवेश करता है ना? बिल्कुल जादुई। आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 की ओर, तत्व और दिव्य रूप। उस एक निराकार और अनंत सृष्टिकर्ता को समझ लेने के बाद अब यह देखना बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि कैसे अलग अलग देवता और हमारे आसपास के भौतिक तत्व उसी एक परम सत्य के सीधे सीधे रूप हैं। अब देखिए, ये ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसे चलाने के लिए बहुत सी शक्तियों की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो यहाँ बताया गया है कि प्रजापति, जो प्रथम कुलपिता हैं, वो सभी प्राणियों के पालनहार और रक्षक हैं। वेन यानी सूर्य, जो सारे खगोलीय पिंडों को रोशनी देते हैं। और हमारी अपनी पृथ्वी, जो जीवन की रक्षक है और जिसे सीधे ईश्वर का एक खूबसूरत उपहार माना गया है। मतलब हर एक तत्व उसी अनंत सच्चाई का हिस्सा है जो इस सृष्टि की मशीनरी को चलाने के लिए अपना अपना रोल निभा रहा है। और यहाँ सूर्य यानी आदित्य का जो वर्णन है, वो तो आपका दिमाग ही घुमा देगा। यहाँ सूर्य को सिर्फ आसमान में चमकता हुआ आग का गोला नहीं माना गया है, बल्कि ऊर्जा, वैभव, ताकत, हमारा अपना शरीर, हमारा मन, यहाँ तक कि हमारे अंदर का क्रोध, सत्य और संपूर्ण ब्रह्मांड, इन सब को सूर्य का ही रूप बताया गया है। जरा सोचिए इस बात के पैमाने के बारे में। यह हमें दिखाता है कि कैसे एक अकेले भौतिक तत्व के अंदर पूरा का पूरा ब्रह्मांड और ईश्वरीय अभिव्यक्तियां समाई हुई हैं। अब आते हैं अध्याय 3 पर, आंतरिक यज्ञ। ये हिस्सा सच में सोचने का नजरिया बदल देता है। अभी तक हम तारों और देवताओं की बातें कर रहे थे, लेकिन जब हम वापस जमीन पर आते हैं तो हमें इंसानी प्रथाओं का एक गजब का विकास देखने को मिलता है। एक तरफ हमारे वो सदियों पुराने बाहरी अनुष्ठान हैं, जहां आपको सचमुच की आग, असली घी, एक पुजारी और बलि के लिए एक पशु की जरूरत होती है। लेकिन दूसरी तरफ उपनिषद एक सन्यासी के आंतरिक यज्ञ की बात करता है। यहाँ आपका अपना शरीर और आपका मन ही पूरा का पूरा अनुष्ठान बन जाता है। तपस्या आपकी आग बन जाती है। आपकी अपनी इच्छाएं वो घी हैं जिन्हें इसमें जलाना है। और सबसे कमाल की बात, आपके अंदर के क्रोध को वो पशु बताया गया है जिसकी आपको बलि देनी है। ये बाहर के किसी कर्मकांड से नहीं, बल्कि पूरी तरह से खुद को अंदर से शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। चलिए अब रुख करते हैं अध्याय 4 का, मुक्ति के सर्वोच्च मार्ग। अब जब बात खुद को शुद्ध करने की हो ही रही है, तो लाजमी है कि एक सवाल दिमाग में आए। प्राचीन ग्रंथों में तो बहुत सारे रास्ते बताए गए हैं, तो फिर आध्यात्मिक आज़ादी या परम मुक्ति पाने का सबसे सच्चा, सबसे सही मार्ग आखिर है कौन सा?
यहाँ कई विकल्प हैं, जैसे सत्य बोलना, तपस्या करना, अपनी इंद्रियों या सेंसेस पर कंट्रोल रखना और धर्म का पालन करना। ये सब के सब वाकई बहुत अहम और शानदार रास्ते हैं, लेकिन उपनिषद डंके की चोट पर ये ऐलान करता है कि इन सब में जो सबसे ऊपर है, जो सर्वोच्च मार्ग है, वो है संन्यास, यानी पूर्ण त्याग। दुनियादारी के बंधनों से पूरी तरह आजाद होने की ये भावना ही आपको सबसे ऊंचे ज्ञान और अमरता तक ले जाती है। तो फिर इस ज्ञान की प्राप्ति होती कैसे है? देखिए, ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। ये एक बहुत ही लॉजिकल और स्टेप बाय स्टेप चलने वाला सफ़र है। ध्यान से देखिए, इसकी शुरुआत कितनी बेसिक चीज़ से होती है। शारीरिक बल, जो हमें मिलता है अच्छे अन्न या भोजन से। जी हाँ, जब शरीर स्वस्थ होता है तब जन्म लेती है श्रद्धा। श्रद्धा से आती है मानसिक ताकत और अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल। इसके बाद आता है गहरा चिंतन या रिफ्लेक्शन। इन सब के बाद जाकर मन को वो शांति मिलती है, जिसके बाद फाइनली परम सत्य का साक्षात्कार होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियां हैं। और अब अध्याय 5, पवित्र अक्षर ओम। इस मुश्किल सफ़र को पार करने के लिए एक खास सहारे की भी ज़रूरत पड़ती है, और वो है ओम या प्रणव। लेकिन रुकिए, इसे सिर्फ एक आवाज़ या ध्वनि समझने की भूल मत कीजिएगा। उपनिषद में इसे समझाने के लिए एक ऐसा रूपक या मेटाफोर इस्तेमाल किया गया है जो सच में हैरान कर देता है। इसे एक रहस्यमय सफ़ेद बैल के रूप में दर्शाया गया है, जिसके 4 सींग, 3 पैर, 2 सिर और 7 हाथ हैं। ये कल्पना इतनी अनोखी और अलौकिक है कि इसे सुनते ही हमारा दिमाग रोज़मर्रा की चीज़ों से कटकर तुरंत एक विशाल ब्रह्मांडीय लेवल पर सोचने लगता है। और इस परम ध्वनि के साथ एक बहुत ही जादुई नंबर जुड़ा हुआ है, और वो नंबर है 8। ये इशारा करता है 8 अक्षरों वाले उस बेहद शक्तिशाली मंत्र की तरफ, जो है ओम नमो नारायणाय। उपनिषद बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहता है कि जो भी व्यक्ति इस अष्टाक्षर मंत्र के सही अर्थ को समझकर इसका अभ्यास करता है, वो न सिर्फ एक बेहतरीन और दोष रहित जिंदगी जीता है, बल्कि आखिर में परम मुक्ति भी पा लेता है। आप कह सकते हैं कि ये 8 अक्षरों का मंत्र उस अल्टीमेट रियलिटी का दरवाज़ा खोलने की चाबी है। और अब हम पहुंच गए हैं इस सफ़र के सबसे रोमांचक पड़ाव पर, अध्याय 6, भीतर का ब्रह्मांड। अब तक हमने असीम समंदर, विशाल सूर्य और पूरे ब्रह्मांड की सैर कर ली, लेकिन अब इस बड़े से कैनवस को एकदम जूम इन करते हैं। वो जो इतना महान ब्रह्मांडीय वास्तुकार है, वो आखिर रहता कहाँ है? उपनिषद हमें एक बेहद हैरान करने वाली और सटीक जगह बताता है। वो कहता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का वो महान निवास आसमान में कहीं बाहर नहीं है, बल्कि वो ठीक हमारे अपने शरीर के अंदर है। हमारी कंठमणि यानी एडम्स एप्पल से ठीक 1 उंगली नीचे और नाभि के ऊपर, हमारे हृदय में। ये इतना स्पेसिफिक है कि सुनकर ही अचरज होता है। इस आखिरी दृश्य को जरा गहराई से महसूस कीजिए। हमारे हृदय की बनावट की तुलना एक उल्टे कमल की कली से की गई है, और ग्रंथ कहता है कि उस छोटी सी संकरी सी जगह के अंदर एक ऐसी महान और सर्वज्ञ अग्नि जल रही है जो कभी नहीं बुझती और जो बिजली की तरह चकाचौंध करती है। ये बात इस पूरी फिलॉसफी पर पक्की मोहर लगा देती है कि जो कुछ भी इस विशाल अनंत ब्रह्मांड में बाहर फैला हुआ है, वो सब का सब हूबहू एक माइक्रो लेवल पर ठीक हमारे अंदर मौजूद है। और इसी बात के साथ हम एक ऐसे गहरे सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं जो सीधा हमारे दिलो दिमाग को झकझोर देता है। सोचकर देखिए, अगर वो अनंत वास्तविकता और ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड ठीक हमारे हृदय की उस छोटी सी जगह में पूरी तरह से समाया हुआ है, प्रतिबिंबित हो रहा है, तो फिर ये ब्रह्मांड आखिर कहाँ खत्म होता है और हम खुद कहाँ से शुरू होते हैं? क्या हम इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, या फिर ये पूरा ब्रह्मांड ही हमारा एक हिस्सा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी असलियत को बिल्कुल एक नए नज़रिए से देखने पर मजबूर कर देता है। इस अद्भुत और गहरे सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।